वेलकम क्लास। मेरा नाम भूपेंद्र है और आज के बच्चे हमारे करंट अफेयर में खास है रशिया यूक्रेन का वॉर। रिसेंटली बच्चे क्या है कि रशिया ने अपने 400 ड्रोन्स के साथ और यूक्रेन पर हमला कर दिया है। 40 मिसाइल, 400 ड्रोन्स, यानी एक बहुत मैसिव अटैक रशिया ने लॉन्च किया है यूक्रेन पर। ठीक है? जो ये अटैक है ये यूक्रेन के ईस्टर्न मोस्ट पार्ट से लेकर वेस्टर्न मोस्ट पार्ट तक ये पूरा फैला हुआ है। अगर हम सपोज करें, ये अगर हम यूक्रेन मान के चलते हैं तो यूक्रेन के इस हिस्से में भी अटैक हुआ है। इस वेस्टर्न साइड में है एक खारकीव करके जगह है, कीव करके जगह है ना, ये उसकी राजधानी है। वहां पर अटैक हुआ है। ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, नॉर्थ से लेकर साउथ तक, चारों कोनों पर रशिया ने अटैक किया है अपने मिसाइल से, अपने ड्रोन से। देखो रिसेंटली क्या है कि रिसेंट टाइम में जो वॉरफेयर है वो हमारा ड्रोन्स पर शिफ्ट हो चुका है बजाय कन्वेंशनल वॉर के। ठीक है। अब ये जो अटैक है, इतना मैसिव अटैक किया क्यों? अब तक तो देखो हमने ये देखते आए थे कि रशिया यूक्रेन का वॉर ज्यादा डिस्कस इंटरनेशनल मार्केट में नहीं किया जा रहा था, है ना, लगभग शांति सी हो गई थी। लेकिन इतना बड़ा अटैक, इसके पीछे कुछ कारण रहे होंगे, है ना। अचानक से रशिया को क्या आन पड़ी, और रशिया ने जो किया इसमें लोग तो मतलब ऐसा तो अटैक तो बहुत बड़ा है, लेकिन लोगों के मरने की संख्या बहुत कम है। इसमें बताया जा रहा है करीबन 5-6 लोग मारे गए हैं। लेकिन जो अटैक था ये था इंफ्रास्ट्रक्चर पर। आपके ब्रिज हो, हाईवेज हो, फ्लाईओवर्स हो, आपके एनर्जी सेटअप्स हो, इन पर अटैक किया था। आपके एयरपोर्ट्स हो, इनको डिस्ट्रॉय किया गया। यानी आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रशिया का, यूक्रेन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। इवन जो यूएस है, देखो एक जो टाइम्स ऑफ इंडिया है उसकी तरफ से भी कुछ चलाया जा रहा है कि ट्रम्प बैक, रशिया बर्न कीव। तो रशिया ने जो अटैक किया है उस पर ये सपोर्ट भी कर रहे हैं यूएस वाले। रीजन इसके पीछे बहुत जेन्युइन है, जेन्युइन इन द सेंस यूक्रेन की कुछ खुरापात रही हैं जिसके पीछे ये रीजन है। ठीक है। अगर डोनाल्ड ट्रंप की माने अगर डोनाल्ड ट्रंप की माने तो अभी ये अटैक कंप्लीट नहीं हुआ है। रशिया कुछ और बड़ा करने के मूड में अभी बैठा है। उसके हिसाब से ये तो बस छोटा सा अटैक है, कुछ और बड़ा होने वाला है। ठीक है। हुआ क्यों ये सब? क्योंकि 3-4 दिन पहले ही यूक्रेन ने रशिया में ड्रोन अटैक किया। 117 ड्रोन से अटैक किया रशिया में, जिसमें रशिया के काफी भारी नुकसान हुआ। उसके बॉम्बर जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया इसने। जो जेट्स हैं इनके, एयरफोर्स के जेट्स हैं, बॉम्बर्स हैं, इनको डिस्ट्रॉय कर दिया। अब इन्होंने किया कैसे? इन्होंने क्या किया कि डायरेक्ट ड्रोन नहीं भेज दिया, हवा में सीधे ड्रोन जा रहे हैं और जाके अटैक कर रहे हैं, वो वाला सीन नहीं था इनका। इन्होंने स्मगल किए, ट्रक्स के अंदर ड्रोन्स भरे, उनको धीमे धीमे स्मगल किया रशिया में और पूरी तरीके से ये हर जगह फैला दिए। अब ये है हमारा यूक्रेन। ठीक है, ये यूक्रेन है, ये वाला हिस्सा यूक्रेन का है, और बाकी ये पूरा रशिया है। ठीक है, ये पूरा रशिया है, और रशिया के इस एरिया तक, आप मानो चलो ईस्टर्न मोस्ट एरिया तक अटैक इन्होंने करके दिखाया है। तो इन्होंने अपनी कैपेबिलिटी दिखाई कि देखो हम तुम्हारे लास्ट एरिया तक, ये साइबेरिया में बेसिकली अटैक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अटैक करके दिखाया कि हमारी इतनी कैपेबिलिटी है। देन रशिया ने फिर उसका बताया कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है, वो भी देख लो जरा। ठीक है। अच्छा एक चीज समझो, जब ये ड्रोन्स सारे पहुंच गए अपनी जगह पर, ट्रक्स के माध्यम से पहुंच गए, है ना, उसका एक ही टाइम पर सबको एक्टिवेट किया गया और एक सरप्राइज अटैक लॉन्च किया गया ताकि रशिया को डराया जा सके, धमकाया जा सके। और तुमको जैसा पता है रशिया डरना और धमकना जानता नहीं है ना, वो काम उसका है, डराना धमकाने का उसका ठेका है, दूसरा कोई उसको नहीं धमका सकता। अब यूक्रेन ने जब ये किया ना तो उसका रिस्पॉन्स था जो अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, यूक्रेन का रिस्पॉन्स था जो अभी मैंने आपको बताया। तो ये पूरा सिनेरियो देखो बच्चे, यूक्रेन और रशिया के वॉर में कई चेंजेस आते हैं। चेंजेस ये हैं कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो यूक्रेन को सपोर्ट करती हैं, और वो चाहती हैं कि जो रशिया है ये यूक्रेन से भिड़ा रहे, मतलब फ्री ना हो पाए। क्योंकि अगर ये फ्री हो गया तो रशिया का नेक्स्ट टारगेट होते हैं वेस्टर्न कंट्रीज। तो ये वॉर जितना लंबा चले उतना वेस्टर्न कंट्रीज को अच्छा है, वो चाहते हैं कि लंबा वॉर चलता रहे और रशिया इसी में उलझा रहे। इसीलिए वॉर खत्म नहीं हो रहा। 2022 में ये वॉर शुरू हुआ था और तब से चल रहा है और चले जा रहा है। कुछ इसमें अभी आने वाले समय में कोई समाप्ति की घोषणा होती हुई दिखाई नहीं देती है। ठीक है?
जिसकी वजह से स्टार्टिंग जब वॉर की हुई थी तो कुछ मार्केट भी उथल पुथल हुआ था, वेस्टर्न कंट्रीज को भी थोड़ी सी तकलीफ हुई थी, ये सब चीजें। अच्छा, तो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि वेस्टर्न कंट्रीज चाहती हैं कि ये वॉर चलता रहे, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने यूक्रेन को आर्म्स एंड अम्यूनिशन सप्लाई किए हैं वेस्टर्न कंट्रीज ने। इन्होंने मिसाइल दी हैं, और मिसाइल्स, फाइटर जेट, ड्रोन्स, ये सब दिए, और साथ साथ एक कंडीशन लगा दी है कि आप रशिया पर इस लॉन्ग रेंज मिसाइल से अटैक नहीं करोगे, आप रशिया के मेनलैंड एरिया में अटैक नहीं करोगे, आप रशिया के सिर्फ बॉर्डर पर अटैक कर सकते हो, आप सिविलियन पॉपुलेशन पर अटैक नहीं करोगे। यूक्रेन को ताकत तो दे दी, लेकिन साथ साथ टर्म एंड कंडीशन इतने लगा दिए, जो ये दिखाता है कि हाँ, वेस्टर्न कंट्रीज कभी नहीं चाहते कि ये जो वॉर है ये खत्म हो, ये चाहते हैं हमेशा चलता रहे। ट्रम्प के जो आरोप हैं वो ये कहते हैं कि ट्रम्प के अच्छे खासे संबंध है, मतलब दोस्ती है रशिया से। तो रशिया में क्या होने वाला है ये ट्रम्प को पहले पता था, ट्रम्प को पहले पता चल गया था कि क्या होने वाला है, तो इसलिए ट्रम्प का कुछ ऐसा बयान भी आया था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलेंगे फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में।